ये मर्दों की महफिल है, यहाँ जो भी आया सिर पे कफन बांध कर आया। सिर पे कफन मतलब अहम को छोड़कर जो आता है इस महफिल में वो निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। तो मूलाधार केंद्र जागने पर कभी कुछ एक्शन होते हैं, कभी कुछ होते हैं और ध्यान में कई दृश्य दिखते हैं। कभी कभार ऐसा दर्शन होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये भी कुछ होता होगा। अगर स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित हुआ तो महाराज अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य प्रकट होने लगेगा। नानक जी ने कोई 4 वेद नहीं पढ़ रखे थे, जयराम जी की। तुकाराम महाराज ने कोई 4 वेद नहीं पढ़ रखे थे, कबीर जी ने कोई 4 वेद नहीं पढ़ रखे थे, लेकिन वो महापुरुष जो बोले थे वो वेदवाणी बन गई। ऐसा ज्ञान आपके अंदर से उभरेगा अगर दूसरा केंद्र डेवलप हो गया तो। हम कोई 4 वेद पढ़ के नहीं आए, 1 वेद भी नहीं पढ़ा, आधा भी नहीं पढ़ा, जयराम जी की चौथाई भी नहीं पढ़ी, 3 मीन और 3 ही पढ़े। जयराम जी की स्कूल में तो 3 साल पढ़े हम बस। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये गड्डी चलती है बराबर, टनाटन चलती है, सारा जहान जानता है इसमें। तो दूसरा केंद्र अगर डेवलप हो गया तो अनसुने अनपढ़े अनदेखे शास्त्रों का भी आप रहस्य आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। हम ही बोलतो वेद बोलते, नानक बोले सहज स्वभाव। पढ़ लिख के रट रटा के नहीं, सहज स्वभाव। ध्यान करते करते जब आपका दूसरा केंद्र डेवलप होता है तो आपका बोलना चालना खाना पीना सहज स्वभाव हो जाता है। आपका जीवन संतत्व की उस ऊंचाई को छूने लगता है। ऐसे तीसरे केंद्र की अपनी उपलब्धि है, चौथे की अपनी है। इस प्रकार 7 केंद्र है और एक केंद्र खुल गया तो दूसरा खोलने के लिए आपको यत्न नहीं करना पड़ता है। जैसे जंजीर की एक कड़ी आ गई, एक कड़ा आ गया तो वो दूसरा अपने आप आ जाता है, जंजीर की कड़ी या कड़ा। ऐसे ही वो 7 के 7 केंद्र की यात्रा अपने आप होने लगती है। ज्ञानेश्वरी गीता में कहा है कि योगी अथवा भक्त पहले आड़े टेढ़े मार्गों से जाते हैं, लेकिन जब ये राजमार्ग आता है, ध्यान करना नहीं पड़ता है, होने लगता है, तो योगी का योग भी होने लगता है, भक्त की भक्ति होने लगती है, तपस्वी का तप होने लगता है। इसलिए इसको सिद्ध योग मार्ग भी कहते हैं, सहज योग भी कहते हैं और इसको कुंडलनी योग भी कहते हैं। वो आपकी जीवन शक्ति 3.5 कुंडल मार्ग के मूलाधार केंद्र में सोई होती है। मंत्र शक्ति से जगाने की शांभवी दीक्षा जब देते समय गुरु संकल्प करते हैं, वो साधना होने लगती है। तो कभी कभार कोई भाव हो जाए ध्यान में तो आप आश्चर्य मत मानना, कभी कुछ दिख जाए तो आप आश्चर्य मत मानना। ये सब अद्भुत सामर्थ्य बीज रूप में आपके हृदय में छुपा है, आपके अंदर छुपा है। संत तो मंत्र दीक्षा के समय आध्यात्मिक कुंजी दे देते हैं। एक सेठ के मन में आया कि मैं दान पुण्य करूं, अब साधु संतों की महफिल तो है नहीं, चलो जेल में जाते हैं। जेल में गरीब लोग बेचारे भूखे रुखी टुकड़ा खाते हैं, कैदी बेचारे सूखी बाजरी की रोटी और ग्वार। सेठ ने भंडारा करवा दिया। दूसरे सेठ ने देखा कि ये तो अपना यश कमा के आया, तो मैं कैसे चुप रहूं। गर्मियों के दिन थे, शक्कर का बोरा मंगवाया, बर्फ के 2 पार्सल मंगवाए, कैदियों को, सारे कैदियों को शरबत भरपेट पिलाया। लोगों ने खूब खूब गुण गाया, भाई सेठ का भला हो। तीसरे सेठ ने देखा कि अब इन दोनों की नकल तो नहीं करेंगे, अब सर्दियां आ रही है। सब कैदियों को गर्म कपड़े बांटे, किसी को जोराब, किसी को स्वेटर, किसी को कुछ ही दिनों में एक असली सेठ नगर में है। उसने इन तीनों सेठों की बात जानी। असली सेठ वो संत ने राजा को सत्संग सुना है। एक दिन राजा को कहा कि राजन, जेलर को बुलाओ और जेल की चाबी लाओ। जेल की चाबी दी गई। संत गए जेल में और कैदियों को बोला, देखो वो है ताला और ये है चाबी। मैं तुम्हें शरबत का भंडारा नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें रसोई का भंडारा नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें गर्म कपड़े नहीं देता हूँ, मैं तो ये कुंजी दे रहा हूँ, बोलो क्या पसंद है। कैदियों को कुंजी मिली और सब अपने अपने घर गए। अब रोटी खिलाने वाला बड़ा हुआ कि शरबत पिलाने वाला बड़ा हुआ या अपने घर पहुंचाने वाला बड़ा हुआ, आप ही बताओ।
संत और सदगुरु भी ऐसा भंडारा करते कि जीव आत्मा को मंत्र दीक्षा के समय मुक्ति की कुंजी दे देते हैं। 84 लाख जेलों में भटकने का जो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है वो सब स्वाहा हो जाती है और जीव आत्मा इसी जन्म में मुक्ति का एहसास करने लग जाता है। ये जो कंठ मिला है, बुद्धि मिली है, मनुष्यता मिली है, इस पुरपट्टन का सदुपयोग कर लो। फिर न जाने कब क्या हो, इस शरीर का किस समय क्या हाल हो कोई पता नहीं, इसलिए नाम कमाई कर ही लो। कबीरा नौबत अपनी दिन 10 लियो बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। हरि हरि ओ हरि सच्चे हृदय से प्रार्थना करते जाओ। हे परमेश्वर, हे अकाल पुरुष, हे दीन दयाल, हे दुख भंजना, घट घट नाथु नाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। हे सच्चे पातशाह, हे प्राणी मात्र के परम हितैषी प्रभु, तू अपनी कृपा कर दे, तेरी भक्ति का दान दे दे, दिल में आराम दे दे। ऐसे दिन कब आवेंगे कि सुख दुख में हम सम रहे? ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार स्वप्ना लगेगा और तू अपना लगेगा? ऐसे दिन कब आवे कि मृत्यु आकर हमारी आंख बंद करवा दे? उसके पहले रोज तेरे ध्यान में हम आंख बंद करके अंदर की आंख खोलने का प्रयास करेंगे। ऐसे दिन कब आवेंगे मेरे प्रभु कि हमें हमारा रब हमारे दिल में ही दिखेगा, हमारा रब हमारे इर्द गिर्द चिलचिलाता खिलखिलाता दिखेगा। एक बार तेरा अपने आत्मा में दीदार हो जाए, फिर भले संसार सत्य सा दिखे, लेकिन सत्यता तेरी ही याद रहेगी। ऐसे दिन कब आवेंगे हे परमेश्वर कि मैं संसार को देखकर हंसूंगा? ऐसे दिन कब आवेंगे कि काम क्रोध लोभ मोह का गुलामी नहीं, अपितु उनको गुलाम बनाकर उनका मैं सदुपयोग करूंगा। अभी तो काम आता है मैं कामी हो जाता हूँ, लोभ आता है मैं लोभी हो जाता हूँ, क्रोध आता है मैं क्रोधी हो जाता हूँ। अभी तो मैं उनके अधीन जी रहा हूँ। ऐसे दिन कब आवेंगे कि वे मेरे अधीन हो जाए? मेरे अधीन तब होंगे जब मैं तेरे रस से पावन हो जाऊंगा। हरि ओ माता देवहूति भगवान कपिल को कहती है कि हे प्रभु, कपिल जी हैं तो पुत्र, लेकिन माँ उनको जानती है कि ये पुत्र के रूप में साक्षात परब्रह्म है। माता देवहूति कहती है कि प्रभु, मैंने तो इंद्रियों के भोगों में अपना जीवन नष्ट कर दिया, तुम्हारे पिताश्री तो ब्रह्म ज्ञान पाने को एकांत में चले गए, अब मेरा उद्धार हो ऐसा कुछ उपाय बताओ। प्रभु, मैं जन्मों की भटकी तुम्हारे शरण हूं। तब भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति को, चेतः खलस्व बंधाय मुक्तये चात्मने मतम गुणेषु सक्तम बंधाय, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये।
हे माता, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। बंधन और मुक्ति का कारण मन ही माना गया है। विषय विकारों में आसक्त मन बंधन का हेतु होता है मां, और परमात्मा में अनुरक्त मन मुक्ति का हेतु बनता है। हे मां, इस जीव को वासना रूपी पाश में बंधने की आदत है। ये पास बड़ी मजबूत है, लेकिन वही आसक्ति रूपी पाश इस जीव को बांध रखी है। ये आसक्ति काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही आसक्ति जब भगवान के प्यारे संतों में हो जाती है तो मुक्तिदायी हो जाती है। मां, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः सा एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारा उपाकृतम। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही इस आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब ब्रह्मज्ञानी संतों में और उनके वचनों में हो जाती है तो मुक्ति का राजमार्ग बन जाता है। आसक्ति बड़ी कठिन है काटना, लेकिन वही आसक्ति जब संत और संत वचन में हो जाए तो वह आसक्ति सुखदायी हो जाती है, मुक्तिदायी हो जाती है। केवल नजर बदलो, नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। दो बेटे हैं एक ही माँ बाप के, एक बेटा सत्संग में जाता है, संयम से रहता है, धीरे धीरे वो महापुरुष बन जाता है। दूसरा बेटा पिक्चर में जाता है, रास्ते चलते किसी के तरफ इधर उधर देख लेता है, धीरे धीरे लोफर हो जाता है। दो बेटियां हैं एक ही माँ बाप की, एक बेटी जरा सात्विक खान पान करती है, धीरे धीरे सती सुलभा और सावित्री जैसी महान आत्मा बन जाती है। और दूसरी बेटी जरा बक गुलाब कर लिया, जरा बॉयकट कर लिया, जरा इसी से हाथ मिला लिया, जरा क्लब में चली गई, धीरे धीरे उसका जीवन वैसा जैसा बुरा हो जाता है। नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। थोड़ी थोड़ी सी छोटी सी गलती अगर छूट छाट दो तो जीवन अधःपतन में हो जाता है। एक दिन में कोई नानक नहीं बनता, एक दिन में कोई कबीर नहीं बनता, एक दिन में कोई ध्रुव या प्रहलाद नहीं बनता है। रोज अपने चित्त से छोटा छोटा दोष निकालते जाओ, उसकी जगह पर सद्गुण भरते जाओ। मानो तुम्हें लोभ का दोष है तो आज अधिक लोभ नहीं करूंगा, कुछ हिस्सा सत्कर्म में करूं। मानो ज्यादा बोलने की आदत है कि आज मैं थोड़ा मौन रहूंगा, कम से कम बोलूंगा। मानो पान मसाला खाने की आदत है तो पान मसाले में जो जहर पड़ता है, जो काथा पड़ता है, वो स्लाटर हाउस की गाय और बैलों के खून से बनाया हुआ नकली काथा, सड़ी गली सुपारी और चांदे करने वाले, घाव करने वाला निकोटिन पोजन वाला तंबाकू और चिपकली जो पतंग खाती है, दिए पर आए हुए कीट पतंग खाती है, उस चिपकली का पाउडर, ऐसा पान मसाला। क्या मेरा मुंह गटर का ढक्कन है, क्या कचरा डालूंगा? आज पान मसाला नहीं खाऊंगा। पान मसाला खाने की जरूरत लगेगी तो मैं क्या करूंगा? 100 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन, 2 नींबू का रस, थोड़ा सा सिंधव सेक कर उनका मिश्रण जेब में रख दूंगा। जब भी पान मसाला खाने की इच्छा होगी उसी पवित्र चीज को खाऊंगा। अथवा हरड़े के टुकड़े तोड़कर भूनकर रख दूंगा घी में छौंक कर। जब भी जरूरत पड़ेगी हरड़े का टुकड़ा खाऊंगा, जिससे मेरे शरीर के नए कोष बनेंगे, पुराने जो मरे कोष हैं वो बाहर निकलेंगे, मेरे यौवन की सुरक्षा रहेगी। अगर खूब धनाढ्य लोभी व्यक्तियों को देखती हूँ, अजी इसका तो फार्म हाउस है 1.5 करोड़ का, मेरे पास तो खाली 3 कमरे दी कोठी है। 1.5 करोड़ का चाहे 150 करोड़ का हो, आखिर तो सोएगा उतनी जमीन में, उतने ही पलंग पे जितने पे आप सोते हो। दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे और मोती, मगर यारो क्या करे, कफन में जेब नहीं होती है यार। चलने दे गाड़ी को यार।
पड़ी, तुम्हारी लौकिक चतुराई को चूल्हे में डाल दो। ये बंधन करने वाली तुम्हारी चतुराइयों को आग लगा दो ज्ञान की। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। बहुत स्याणप जम का भय व्यापे, जिंदगी बहुत थोड़ी है, काम बहुत ऊंचा है। नीचे कर्मों में जिंदगी बीत गई, अब ऊंचे कर्म करो। हरि ओम। छल कपट कर करके आखिर क्या मिला? अब तो निश्चल नारायण में गोता मार भैया, फिर तेरे पीछे सफलताएं अपना भाग्य बनाती चलेगी। तू सफलताओं के लिए छल कपट की गुलामी मत कर, तू तो सत्य स्वरूप परमात्मा का रसपान कर। फिर देख, तेरा दीदार करके लोग खुशहाल हो जाएंगे। तू उसी के दीदार में गोता मार। हरि ओम। गीता सतशास्त्र है, सतग्रंथ है, सत उपदेश भी है और सत्य स्वरूप की प्रसादी देने वाला पूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के श्रीमुख से निकला है। ख्वाजा दिल मोहम्मद कहता है कि ये उर्फानी ग्रंथ, इसमें 700 श्लोक हैं। ये एक एक श्लोक एक एक गुल के बराबर, 700 श्लोकों का ये गुलदस्ता लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के हाथ आया, फिर भी इसकी बहु दिन दूनी रात चौनी। रैहाना तैयब कहती है कि गीता पढ़ने के बाद मेरी शंकाओं का समाधान हो गया। और कभी कभार मन चंचल होता है, गीता पढ़ते पढ़ते सिरहाने रख के सो जाती हूँ, तो गीता का देवता तुम्हारा वो खुद खुदा, कोई पीर पैगंबर नहीं, खुद खुदा कृष्ण मेरे ख्वाबों में आता है। ऐसे अल्लाह को छोड़कर मैं किसकी नमाज पढ़ूंगी और कहाँ सिजदा करूंगी। अकबर के दिल की ताज जब बीरबल की कन्या लीलावती और शोभावती का सत्संग करती, उसकी आंखें खुलती और संत विठल दास से वो दीक्षा लेती। और अकबर के दिल की ताज जितनी खूबसूरत थी उतनी खूब कवित्री भी थी। कविता लिखती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। हे कृष्ण, मेरे दिल की कहानी सुनो। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, बदनामी सहूंगी। नमाज और कलमा त्यागी देव पूजा करूंगी। हे नंद के लाल, कुर्बान तेरी सूरत पर हूं तो तुर्कानी लेकिन हिंदुआनी कहाऊंगी। सुनो मेरे दिल जानी मेरे दिल की कहानी। जिसने एक बार भी निष्कपट होकर, दुराग्रह छोड़कर गीता को पढ़ा, सुना, समझा है, वो गीताकार का ही हो गया है। जिसने निष्कपट भाव से दुराग्रह छोड़कर उपनिषदों को और वेद को पढ़ा, सुना है, उसका हृदय और सिर झुक गया है भारतीय संस्कृति के लिए।
विश्वविख्यात मिस्टर H.M. मूलेम कहता है, यूरोप का तत्व चिंतक, मैं जाति से तो ईसाई हूं, लेकिन भारतीय उपनिषदें और गीता पढ़ने के बाद मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा के विकास के लिए, जन्म से लेकर मुक्ति तक के विकास के लिए जो भारतीय संस्कृति में, जो हिंदू धर्म में खजाना है, ऐसा और कहीं नहीं है। H.M. मूलेम कहता है। अमेरिका का प्रसिद्ध मिस्टर मार्क्स ट्वेन तत्वचिंतक कहता है कि धर्म की जगह में, आध्यात्मिक जगत में इंडिया अभी भी अरबोपति है। हमारा कल्चर तो हवा के झोंकों में हिल मिलाने वाले दिए जैसा, और भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है मध्याह्न के सूर्य की नाई है, मानव मात्र उसे लाभवंत हो सकते हैं। महात्मा थोरो अपनी कुटिया में लेटे थे। उनका शिष्य मिस्टर एमरसन हैरान हुआ कि सांप रेंग रहे हैं, बिच्छू बिखर रहे। उसने अपने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पर रहने की व्यवस्था करवा दूं। महात्मा थोरे ने उठाई सिराने पड़ी हुई भगवत गीता, बोले मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया हूँ जिस दिन से भारत की भगवत गीता मेरे हाथ आई है, मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया। गांधी जी जिनको आदर से पढ़ते थे, वो महात्मा थोरो ने गीता पढ़ी और दंग रह गए। आइंस्टीन रिसर्च करते करते आखिर कुछ है। 1932 के गोलमेज कार्यक्रम में आइंस्टीन और गांधी जी की थोड़े वक्त के लिए मुलाकात हुई। आइंस्टीन कहता है कि ये नहीं खोजते खोजते अणु और परमाणु माइक्रो कर दिया, फिर भी उसमें स्पंदन और कुछ चेतना है, हमें समझ में नहीं आता। गांधी ने कहा कि आइंस्टीन, जो समझ में नहीं आता, समझ तो बुद्धि तक है, लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा जो जानता है, और जो रोम रोम में रम रहा है उसी को हम राम कहते हैं, खुदावादी खुदा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। आइंस्टीन, मैं तो इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे और हमारे भीतर जो है वो राम तो है, था और रहेगा। पूरी ट्रेन में अमेरिकन और यूरोपियन गोरे भरे थे, अकेले मोहनलाल करमचंद गांधी थे। पादरियों का तो धर्म उपदेश यही था कि कैसे भी करके हिंदुओं को और दूसरों को ईसाई बनाओ। उनको ये पता नहीं कि आत्मा क्या है और ब्रह्म और आत्मा की क्या एकता होती। उनका तो धंधा ही दिन रात यही, दूसरों को बहकाओ और अपने मजहब में घसीट के ले आओ, यही इनका धर्म। गांधी जी के पीछे लग गए। तुम्हें हम भारत आजाद कराने में सहयोग देंगे, तुम्हें अच्छी पोस्ट देंगे, तुमको चीफ पादरी बनाएंगे, तुमको फलाने बनाएंगे, तुमको ढींगड़े बनाएंगे, तुम एक बार हमारे धर्म में आ जाओ। गांधी ने कहा, सरमन ऑफ माउंटेन पर जो उपदेश दिया गया तुम्हारे बाइबल में, उससे गीता में कई गुना तीव्र और सुंदर सुहावना उपदेश है, और तुम्हारे इन प्रलोभनों की अपेक्षा राम कहने से जो मुझे सामर्थ्य और शांति मिलती है, वो तुम्हारे प्रलोभनों के आगे कुछ भी नहीं है। अभी डॉक्टर डायमंड, डॉक्टर लिवरलीजिया, मैडम लोंगो और मिस्टर वाट्स हक कहते हैं कि राम शब्द उच्चारण से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण से तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में पुष्टि आती है। चंदा और सूरज के किरणों से तुम्हारा अन्न औषध बनता है, पुष्ट होता है, और उससे तुम्हारा फिजिकल शरीर पुष्ट होता है। ऐसे राम उच्चारण से तुम्हारा मनोबल पुष्ट होता है और डिप्रेस, हाई प्रेस की बीमारियां नहीं होती है राम नाम के उच्चारण से। अभी विज्ञानी कहते हैं, लेकिन तुलसीदास ने तो सैकड़ों वर्ष पहले कह दिया, राम नाम मणिदीप धरूं जूं देह धरी या देह धरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहत उजियार। भीतर का स्वास्थ्य और बाहर का वातावरण शुद्ध चाहते हो तो राम नाम का दीपक जैसे चौखट में रखते पर कमरे में और बाहर
प्रांगण में उजाला होता है, श्री राम नाम का उच्चारण भीतर और बाहर सात्विकता लाता है, प्रकाश लाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख, दर्द और मुसीबतें हैं, उनका एक ही कारण है कि तुम अपनी संपदा से विमुख होकर कहीं बाहर घूम रहे हो। तुम अपने को भूलकर छाया पकड़ने के तरफ भाग रहे हो। रामतीर्थ कहते हैं कि जो अपने को भूलकर छाया के तरफ जाता है उसको छाया हाथ लगती नहीं और परेशान होता है। जो छाया की परवाह किए बिना सूरज के तरफ चलता है, छाया उसके पीछे पीछे आती। इटाली का मुसोलिन छाया की तरफ इतना चला, बड़ा राज्य तो पा लिया, लेकिन उस मूर्ख ने भारतीय संस्कृति की प्रसादी समझाने वाले ओमकार नाथ की बात पर ध्यान नहीं दिया। 1942 में बुरी तरह हारा। एक रात को अपनी प्रेयसी के साथ ट्रक में अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरात और विदेशी करेंसी लेकर स्विट्जरलैंड जा रहा था। शत्रुओं ने झील के किनारे पहचान लिया और 2 राउंड छोड़े, वहां समाप्त हो गया। उसके शव को फिर इटाली लिवा गया और उस पर जूते बरसे, नालतें बरसी। बारिश की बौछार आए तो आप छाते से अपनी रक्षा कर सकते हो, लेकिन अंतर आत्मा जब नालत की बौछार बरसाता है तो दुनिया का कोई छाता काम नहीं आता है। इसलिए कर्म करने में सावधान रहो और फल भोगने में तटस्थ हो जाओ। लेकिन उस निगुरे मुसोलिन को कौन सुनाए? कहाँ कथा सुनी थी कि भाई जीवन मूल्यवान है? वो तो समझता तक हाय हाय हाय, कूड़ कपट कावे दावे छल छुद्र करके बस सत्ता पाना और धन पाना। उस अभागे को पता ही नहीं था कि ये सत्ता और धन यहीं पड़ा रह जाएगा। असली सत्ता और असली धन पाने के लिए तुझे भगवान ने मनुष्य जन्म दिया और भारत में दिया है। मूर्ख, तू कहाँ बर्बाद हो रहा है? मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिलई बिरंची सम। मूर्ख हृदय वक्त का फायदा नहीं उठाता। मुसोलिन तो दुर्गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके भरी हुई ट्रक कहाँ गई? 1942 और आज 1997 हो रहा है, 55 वर्ष बीत गए। वो अरबों खरबों रुपए के हीरे कहाँ गए? जांच कमीशन पर जांच कमीशन, खुफिया आदि जिनको भी रखना था रखते गए। बड़े बड़े ऑफिसर, सेना नायक, सेनापति, ये पुलिस अफसर, आईजी, डीआईजी रैंक के लोग रखे गए। उस अभागे प्रेत ने उन बेचारे ऑफिसरों की जान ले ली। 2-2, 5-5 ऑफिसरों की जान लेते लेते 75 ऑफिसरों की जान ले ली मुसोलिन प्रेत ने। एक अंधेरी रात को ठीक 12-1 बजे के प्रदोष काल में मुसोलिन का प्रेत शरीर दिखा और मुसोलिन ने कहा, मेरे शरीर की तो मौत हो गई, लेकिन मेरी डिजायरें नहीं मरी, मेरी इच्छाएं नहीं मरी। और इच्छाएं नहीं मरी, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैंने इतने सारों को मारा है। आज तक वो खजाना लापता है। हयाती काल में भी हीरे खा नहीं सका, चबा नहीं सका और करेंसी का उपयोग नहीं कर सका। अब प्रेत होकर क्या उपयोग करेगा? ऐसे आदमी बुद्धिमान होते हुए भी महान नालायक होते हैं। ऐसे आदमी सत्तावान होते हुए भी महान नालायक होते हैं। मनुष्य जीवन की लायकात है कि आप तरे औरों को तारे, आप आनंदित, उल्सित और मधुर जिए और दूसरों के लिए आनंद, उल्लास और माधुर्य खोले। ये मानव जीवन की लायकात है। छल कपट कावे दावे करके अहंकार को पोष पोष के रावण अपनी लायकात खो बैठा, नालायक हो गया। हर 12 महीने दे दिया सलाई। कंस अपने अहंकार को पोषने के लिए छल छिद्र कपट कर करके बड़ा बनने को जा रहा था। मानवता से गिरा, नालायक हुआ।
और कंस के लिए आज कोई प्यार नहीं। हिरण्याकश्यपु भी इसी रास्ते चला, लेकिन राजा जनक मानवता की ऊंचाइयों को छूने के रास्ते चला। अभी भी आदर से राजा जनक का नाम लिया जाता है। भारत में कई राजा आए और मर मिट गए, लेकिन भारत के लोगों के हृदय में 2 राजाओं का सिंहासन अभी भी मौजूद है। राजा रामचंद्र और राजा कृष्णचंद्र अभी भी भारतवासियों के हृदय पर है। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। अपने स्वराज्य, अपने स्व आत्मा के सुख को पाओ। बाहर कितना तुम अपना बनाओगे। दुनिया में खूब कमाया और खूब अपना अपना बनाया। नारायण इस जग में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे, ले न गए तृण एक। जो छोड़कर जाना है उसी के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करो, उसका सदुपयोग करो और सत्य स्वरूप का अनुभव करके अपने को आबाद कर लो। ये गीता का संदेश है। एक बार भगवान नारायण की चरण चंपी करती हुई लक्ष्मी के मन में सवाल उठा और नारायण को पूछा कि प्रभु, जो लोग सोए रहते उन्हें आलसी कहा जाता और आलसी का तो धन ऐश्वर्य यश नाश हो जाता है, आपके नाम का तो इतना प्रभाव कि आपका भजन पूजन करने वाले यशस्वी होते हैं, क्या कारण है? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, मैं युग युग में अवतार लेकर जो ज्ञान की व्याख्या करता हूँ गीता ग्रंथ में, उसी आत्मज्ञान में मैं निमग्न हूँ। मैं आलसियों की नाई सोया नहीं हूँ, अपितु योग निद्रा में आराम पा रहा हूँ। जो भी मनुष्य उस आत्मा में विश्रांति पाएगा वो भी हमारे नाई यशस्वी होगा, देवत्व को पाएगा, पूजा जाएगा। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, उस गीता के ज्ञान से किसी मनुष्य का कल्याण हुआ है? बोले, कईयों का हुआ है, हो रहा है, औरों का होता रहेगा। लक्ष्मी, ध्यान से सुन, मैं तुझे एक घटित घटना सुनाता हूँ। ऐसा ही सवाल माँ पार्वती ने एक बार शिव जी को किया था कि आपके पास ऐसी कोई बढ़िया चीज तो दिखती नहीं। मुंडों की माला है, शरीर पर भभूत है, पशु का तो चमड़ा कटी को लपेटे हुए है वागंबर, और ज्यादा से ज्यादा गहने गांठे आपके हैं ये सांप भोरिंग देवता। फिर भी लोग आपको देवादिदेव महादेव कहते, तो आपके पास ऐसा महादेवत्व क्या है प्रभु जो लोगों का मंगल होता है? शिव जी ने कहा, पार्वती, तू जो पूछ रही ऐसी बात लक्ष्मी ने नारायण से पूछी थी, और नारायण ने जो कथा सुनाई थी लक्ष्मी को मैं तुझे सुनाता हूं, तू ध्यान से सुन। शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं और नारायण लक्ष्मी को सुना रहे हैं, और आशाराम आपको वही बात सुनाने जा रहे हैं। सत्य एक होता है, उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न होती है। कबीर ने अपनी भाषा में कहा, नानक ने अपनी भाषा में कहा, विवेकानंद ने अपनी भाषा में कहा, वल्लभाचार्य ने अपनी भाषा में कहा, रामानुजाचार्य ने अपनी भाषा में कहा, और सिंध के प्रसिद्ध संत कंवर राम ने अपनी भाषा में कहा, आयो सबई राम वरी चौ श्री राम। नानक जी कहते, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। कबीर जी कहते, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख में, इन्हीं में तू लख ले। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिनका नश्वर में स्नेह है वो तो बेचारे बार बार नाश होते रहते हैं, लेकिन जिसका परम में स्नेह है, ऐसे पुरुषों का सत्संग कभी कभी भाग्य से मिलता है। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जम चोट, शीस नमावत डही पड़े सब पापन की पोट।
भगवान शिव पार्वती को कहते और भगवान नारायण लक्ष्मी को कहते कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर में एक बनिया की 2 दुकानें थी। उस लोभी बनिया को कमाना खाना, खाना कमाना, उसके सिवाय तीसरी बात कुछ समझ में नहीं आती थी। उस मूर्ख को ये ज्ञान भी नहीं था कि श्राद्ध के दिन में पति पत्नी का कामुक व्यवहार नहीं किया जाता है, शारीरिक संबंध नहीं किया जाता। अगर करते हैं तो घर में हल्की आत्माएं आती है, बीमारियां आती है और मरने के बाद भी परेशानी होती और पितरों को वीर्यपान करना पड़ता है। मासिक धर्म में होते हुए भोजन बनाकर पत्नी पति को खिलाए तो पति की बुद्धि का विकास रुक जाता है। उस मूर्ख को पता नहीं था। वो धीरे धीरे व्यापारी तो था लेकिन जड़मती हो गया और मरने के बाद उसको जड़ योनि प्राप्त हुई, वो बैल बना। शिव कहते हैं पार्वती फिर क्या हुआ? नारायण ने बताया लक्ष्मी उस बैल को एक भिखमंगे ने खरीदा। भिखमंगा उस बैल पर बैठकर गांव-गांव भीख मांगता। किसानों की फसल उतरती, कहीं से गेहूं तो कहीं से ज्वार तो कहीं से मक्का तो कहीं से मटर तो कहीं से आलू तो कहीं से प्याज चेता के लाता और फिर उस बैल पर लाद कर अपने गांव पहुंचता और कुटुंब के साथ अपना गुजारा करता। बेटे को बोलता कि भूसी डाल दो। उस अभागे भूतपूर्व बनिया को अब बैल की योनि में भूसी भी भरपेट नहीं मिलती, कभी ठीक ठाक मिलती है, कभी कम। कभी गर्मियों में पानी से तड़पता है तो सर्दियों में कभी भूख से छटपटाता है। बूढ़ा बैल लावारिश करके उस भिखमंगे ने धकेल दिया। बैल भटकते भटकते एक दलदल से गुजरा, उसके पैर फंसे। नसों में शक्ति के अभाव के कारण धबाक लेकर बैठ गया। भगवान नारायण कहते लक्ष्मी फिर क्या हुआ? ध्यान से श्रवण करो। शिव कहते हैं पार्वती भगवान नारायण सुना रहे लक्ष्मी को जो बात तुम श्रवण करो। आते जाते लोगों के हृदय में दया उपजी। उस बैल को निकालने के लिए सींगों से किसी ने घसीटा तो किसी ने पूंछ से खींचा, लेकिन अपनी ताकत न होने के कारण वो अभागा वहीं पड़ा रहा। कहाँ तो बनिया 2 दुकानों का मालिक और कहाँ कर्म की गति। कर्म की शुद्ध कर्म करने की महिमा न जानने के कारण मनुष्य जीवन ऐसे ही खान पान में खो दिया, बैल होकर पड़ा है। बगैया मक्खियां उसका खून पीती, चीचड़ उसे चूस रहे और कौवे उसे चोंचे मार रहे। मनुष्य जीवन ऐसे ही गंवा दिया। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमती ही आत्महन अधोगति जाई। वो मंदमती आत्महत्यारा दलदल में पड़ा रहा। एक दिन बीता, दूसरे दिन की प्रभात हुई, सूर्योदय हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई और सूर्य ढल गया। पेट में भूख, सिर पर कौवों की चोंचे। दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन की प्रभात हुई, दोपहर हुआ और सूर्य ढलान के तरफ था। कुछ लोगों ने अपने अपने पुण्य अर्पित किए, फिर भी वो अभागा न मरता है न जीता है। इतने में एक वैश्या आई। वैश्या उसे कहा जाता है जो किसी भी पुरुष से पैसे लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध करे, वही उसका धंधा। ऐसा पापमय धंधा, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला धंधा करने वाली वैश्या के मन में दया आई और वैश्या ने पानी हाथ में लिया और चुल्लू पानी में अपना संकल्प करके बैल के सिर पे छांटा। बैल की सदगति हुई। हे उमा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा वही भूतपूर्व बनिया बैल के शरीर में आया। अब वो बैल के शरीर वाला बनिया किसान के गेहूं में स्थित हुआ और वो गेहूं, वो कणक देव शर्मा ब्राह्मण ने खाई और उसके शरीर में वो वीर्य रूप में स्थित हुआ और ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ में बालक के रूप में वो जन्मा। देव शर्मा के पुत्र का नाम रखा गया सुशर्मा और 5 साल का था। उसको जनेऊ आदि मिली और मंत्र आदि कुल परंपरा का मिला।
अच्छे कुल में जन्म होने के कारण, अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसकी बुद्धि कुछ अच्छी हुई। वो 18 साल का हुआ, उसके नगर में कोई संत आए और संत का सत्संग सुनने गया। एक एक कदम चलकर सत्संग में जाता है तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा से सत्संग सुनता है, भक्ति योग का फल होता है, और सत्संग सुना हुआ विचारता है, ज्ञान योग का फल होता है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों योग उसके होने लगे। उसके चित्त में एक सात्विक प्रेरणा पैदा हुई। संत के चरणों में उसने प्रार्थना की, गुरुजी मंत्र दीक्षा तो मुझे चाहिए, लेकिन मंत्र दीक्षा के द्वारा मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं कौन था और उसके पहले मैं कौन था। आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। गुरु ने उसको मंत्र दीक्षा के साथ रिवर्स ध्यान की विधि बता दी। उसने रिवर्स ध्यान करते करते देखा कि भूतपूर्व में बैल था और ऐसी मेरी दुर्गति, और मेरी दुर्गति से छुड़ाने वाली वैश्या ने ऐसी कौन सी पुण्याय की कि मेरी सदगति हुई। वैश्या के पास गया और वैश्या ने कहा कि भाई और तो कुछ नहीं, मेरे पास तो साहूकार भी आते हैं और चोर भी आते हैं। चोर किसी ब्राह्मण के यहाँ चोरी करने गए और चीज न मिलने पर ब्राह्मण के घर का तोते का पिंजरा उठा लाए। वो तोते का पिंजरा मेरे को दे गए और तोता रोज गीता के एक आध दो श्लोकों का उच्चारण करता था। मैं सोचती थी मैं अभागिनी दुष्कर्म तो करती हूँ, लेकिन गीता भगवान के श्रीमुख से निकला अमृत है। वो अमृत धारा में सुनती और वही अमृत पुण्य का मैंने बैल की सदगति में अर्पण किया था। गीता का ग्रंथ ऐसी जगह पर प्रकट हुआ कि दुनिया का ऐसा ग्रंथ कभी मैंने सुना देखा नहीं। घोड़े हुंकार रहे, हाथी चिंखाड़ रहे और एक दूसरे के खून के प्यासी प्रतिशोध की आग में योद्धा तप रहे हैं। ऐसी जगह पर गीता का प्रागट्य हुआ है। होना तो ये चाहिए कि उपदेश देने वाला गुरु ऊंचे आसन पर हो और उपदेश सुनने वाला शिष्य नीचे बैठे, टंकी ऊपर हो और बाल्टी नीचे हो। लेकिन यहाँ तो उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। ऐसा ही हो गया कि भगवान जो है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा तो सारथी बना बैठा है, उपदेश देने वाला, और जीव रथी बन बैठा है। कितनी है करुणा इस भारत के भगवान में। बीरबल से अकबर ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कैसे, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, कहीं कृष्ण होकर आ गए, कभी राम होकर आ गए, कभी कहीं अवतार होकर आ गए, तुम्हारे भगवानों को कोई काम धंधा है कि नहीं? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता। जय नारायण। हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, भेज देता है अपने पीर पैगंबर को। हमारा अल्लाह बड़ा, तुम्हारा भगवान कुछ भी नहीं। बीरबल ने कहा इसका प्रैक्टिकल उत्तर मिलेगा। कुछ दिन बीत गए, बीरबल ने यमुना विहार का आयोजन किया, नावें मंगाई गई। एक नाव में अकबर बैठेंगे और उनकी खास दासी, और दासी के गोद में होगा अकबर का नन्हा मुन्ना नवजात शिशु। योजना बना दी, अकबर को कुछ बताया नहीं। उस योजना में आइडिया लगाए कि नवजात शिशु असली नहीं होगा, मोम का बना होगा और उसके अंदर लोहे का पीस डाल दिया गया होगा। वेशभूषा ऐसी होगी कि अकबर समझेगा कि नवजात शिशु मेरा लेकर दासी बैठी है। दासी को समझाया, भर यमुना में, दिल्ली की घटना है, तुम्हारे गांव की, जयराम जी की, तुम्हारे शहर की। भर यमुना में नाव पहुंचे तो तू या अल्लाह करके स्त्री चरित्र करके हाथ से बच्चे को गिरा देना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। दासी ने ऐसा ही किया। जो बच्चा गिरा, अकबर तो समझता था कि इस मेरा बालक है। अकबर ने जंप दे मारा, हफे दफे हो गया। इतने में तो बीरबल सारी नावें और नाविकों को ले आया। अकबर परेशान हो गया, कई गोते खोरों की नहीं गोते मारे और उस बालक को पकड़ ही लिया। जब बालक पकड़ के अकबर नाव में आए तो देखा कि अरे ये तो आर्टिफिशियल मोम का बच्चा। वो समझ गया कि ये शरारत बीरबल तुम्हारी है। बीरबल ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर है।
बोले ऐसी गुस्ताखी तुमने की? बोले तुम्हारा प्रश्न ही ऐसा था। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि तुमने गोता क्यों मारा? बोले मैं समझा कि मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा संतान डूब रहा है, तो मैं कैसे चुप बैठता। बोले आप किसी वजीर को, किसी नाविक को, किसी गोताखोर को भेज देते, किसी पैगंबर को भेज देते, तुम्हारे बेटे को पकड़ लाता। बोले जब अपना सपूत डूब रहा है तो किसको भेजने का समय कहाँ? बीरबल, बाप का दिल तो बाप ही जानता है। बोले ऐसे ही परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा का हृदय तो परमात्मा ही जानता है। अपने सपूतों को विकारों में और शोभ में डूबता हुआ देखता है तो फिर पैगंबर को भेजने की गड़बड़ में नहीं रहता, खुद ही चला आता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, जयराम जी बोलना पड़ेगा हजूर। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। मैं आज ये सत्संग में आपको कृष्ण की कथा, राम की कथा, बुद्ध की, कबीर की तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी लालच कुछ और है। मैं तुम्हें तुम्हारी कथा भी सुनाता चला जाऊं, जयराम जी की तुम्हारी कथा भी सुनाता चला जाऊं। तुम पाश्चात्य जगत से क्यों इतने प्रभावित हुए मुझे समझ में नहीं आता। मां शब्द बोलने से, पिताश्री बोलने से, पत्नी बोलने से, पतिदेव बोलने से तुम्हारा जो भाव बनता है, जो मन बनता है, होठ और गालों पर और तुम्हारे चेहरे पर जो उस पवित्र शब्दों की, भारतीय संस्कृति के शब्दों की जो इफेक्ट पड़ती, वो बड़ी सौम्य है, दिव्य है। दो व्यक्ति मेरे पास है, बोले बापू जी शी इज माई मिसिस, मैं क्या इम्पॉसिबल? बोले श्योर बापू जी शी इज माई मिसिस, मैं क्या इम्पॉसिबल? हो नहीं सकता। तो मिसिस को इशारा किया यू से, वो बोलती बापू जी रियली ही इज माई मिस्टर, मैं क्या इम्पॉसिबल? ये तुम्हारा मिस्टर नहीं हो सकता। बोले बापू जी व्हाट यू से? श्योर ही इज माई मिस्टर, मैं क्या इम्पॉसिबल? परदेश में शादी होती है तो भोग की प्रधानता से, सेक्स की प्रधानता से, और भारत में शादी होती है तो धर्म की प्रधानता से। शी इज नॉट मिसिस बट शी इज धर्म पत्नी, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है। और ये तुम्हारा भोग का पुतला लवर नहीं है, ये तुम्हारा पतिदेव है। एक दूसरे के अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाने की व्यवस्था है भारतीय संस्कृति। पिता श्री, कितना डेडी, पापा, ये सब क्या दतिंग है? फार्म हाउस क्या? गीता वाटिका, राम वाटिका, शिव वाटिका, मोहन वाटिका, कृष्ण वाटिका, जनक वाटिका, अपने नाम की वाटिका बोलने में तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? फार्म हाउस, हाउस हाउस क्या लंबी चौड़ी है दतिंग? क्यों अपने देश में पराये हो रहे हो? क्यों तुम बुद्धिमानों की संतान, ऋषियों की संतान होकर हिप्पियों की गुलामी के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? मुझे कोई फार्म हाउस कहता है, मुझे बोलना भी पड़ता है फार्म हाउस, लेकिन लगता है हृदय में छुरे जैसा। क्या हमारी संस्कृति के शब्द मर मिट गए? क्यों फार्म हाउस? कृष्ण वाटिका, राम वाटिका, हनुमान वाटिका, नारायण वाटिका, अथवा तुम्हारा नाम है सुरजीत वाटिका रख दो, हमें आनंद है। कमला वाटिका रख दो, अपनी बेटी बेटों के नाम से रख दो। वाटिका शब्द है, फिर फार्म हाउस को क्यों अड़ंगा जमा रहे हो? बड़े शर्म की बात है। मैं तो जापानियों को धन्यवाद दूंगा और तुमको आंख दिखाऊंगा। जापानी अमेरिकन अंग्रेजी भाषा जानते हैं, फिर भी वो जापानी अमेरिका में आते तो अपने देश की भाषा बोलते, और हम अपने देश में ही पराई गुलामी खोपड़े में कब तक भरे रखेंगे? अपनी संस्कृति की गरिमा कब तक भूलते रहोगे? वो प्राइड का, सेक्स फ्री, संभोग से समाधि का लेक्चर और उपदेश पढ़ लिख कर, सुन सुना कर कई लोग बर्बाद हो गए परदेश में, और उनका अनुकरण हम कर रहे। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं। 20 लाख कन्याएं युवती होने के पहले गर्भवती हो जाती, 10 लाख बच्चे
बावरे से होकर भटक रहे। हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है, हर 10 सेकंड में एक सेंधमारी होती है, हर 16 सेकंड में अमीर देश में कार चोरी हो जाती है, हर 100 शादियों के पीछे 65 शादियां तलाक में बदल जाती है, हर रोज 65 आदमी एड्स के शिकार होकर मर रहे हैं। उनका अनुकरण करके हम कब तक बर्बादी की उस खाई में गिरते जाएंगे? ये ऋषियों का देश है, महापुरुषों का देश है। मनु, शत्रुपा, राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर और रहीदास जैसे महापुरुष इस देश में अवतरित हुए और तुम कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे? नानक देव गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। आग का अपना उष्णता का त्याग तो आग का विनाश, बर्फ अपनी शीतलता का त्याग करे तो बर्फ का विनाश। ऐसे भारतवासी अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि बच्चों के नाम टिन्नू, मिन्नू, लेशमा, श्लेष्मा, अब लेशमा श्लेष्मा लींट को बोलते हैं। क्या तुम्हारा बेटी बेटा लींट है नाक की? जानकी नाम क्या मर गया है? सीता और गार्गी, मदालसा और मोहिनी और ऐसे से पवित्र नाम है जिस नाम से तुम्हारे मन का संबंध है। अभी व्हाट्सएप, लिवर लीजरिया, मैडम लोंगो कहती कि शब्दों के साथ आकृति का प्राकृतिक संबंध है। मद्रास की प्रसिद्ध गायिका तारा देवी ने भैरव गीत गाया और बालू पर भैरव गीत की आकृति उभराई, फोटो लिया। वीणा पुस्तक धारिणी का गीत गाया और बालू में से फोटो लिया कि वीणा पुस्तक धारिणी आई। तुम जैसा उच्चारण करते हो ऐसी आकृति तुम्हारे रक्त के कणों में भी बनती और तुम्हारे मन में भी बनती है। मैं राम कह दूं तो मुझे राम लाना नहीं पड़ेगा। राम की आकृति, राम की सौम्यता और राम के स्वाभाविक सद्गुण तुम्हारे दिल दिमाग में उभरने लगेंगे। और मैं अगर रावण कहता हूं तो रावण की स्वार्थी वृत्तियां, क्रूरता और अहम विशेषता की आकृति आपके आगे खड़ी हो जाएगी। जैसे तैसे शब्द उच्चारण मत करो और जैसे तैसे शब्दों का अनुकरण मत करो। जब तुम फार्म हाउस बोलोगे तो समझा जाएगा ये शराबियों की महफिल करने की जगह है। जब राम वाटिका बोलोगे तो राम नाम का स्मरण करने की पवित्र याद भी आ जाएगी। तुम चाहे वहां कोई महफिल करते हो लेकिन राम वाटिका के उच्चारण से तुम्हारे जिह्वा से और सुनने वाले के कान और 2 आदमी बोलेंगे तो राम वाटिका, श्याम वाटिका, मोहन वाटिका, कृष्ण वाटिका, ये वाटिका संस्कृति की याद दिलाएगी, पवित्रता को उभारेगी और राम शब्द बलाते ही तुम्हारे तन को, मन को कुछ तो पवित्र करेगा। फिर फार्म हाउस ये भूत क्यों घुस गया हम लोगों को? जयराम जी की जन्मदिन मनाते हैं, बस केक काटा, मोमबत्ती रखी और फूंके। गिलास में पानी पीते हो तो लाखों कीटाणु चले जाते। जब फूंक में कितने कीटाणु लगते होंगे उस केक पर। फूंकना और थूकना और केक काटना, हैप्पी बर्थडे, क्या सत्यानाश हो रहा है। तुम जन्म दिवस मनाओ, हमें आनंद है, हम सहयोग करें, हम धन्यवाद देंगे आपको, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाओ जिससे आपकी उन्नति हो, आपका विनाश हो। ऐसा आप क्यों जन्मदिन मनाओ? नाचे खेले, हैप्पी बर्थडे हूं हाँ किया, डिस्को बिस्को किया, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित हुए और फिर एक दूसरे की तरफ नजर डाली और कमर तोड़ कार्यक्रम करके सत्यानाश किया। नहीं, आप जन्म दिवस मनाओ। आपके शरीर में 7 केंद्र हैं और 7 केंद्र के 7 रंग हैं। आपके शरीर में 5 भूत है और 5 भूतों के 5 रंग है, वो भी उससे आप जुड़े हो। नील वर्ण आकाश का है, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण आदि 5 प्रकार के रंग से आप चावल रंग दीजिए। 4 रंगों से रंग दीजिए, 5वां तो चावल सफेद है। उसका स्वस्तिकाकार गणपति बनाइए, चौकड़ी मारकर चारों तरफ जरा जरा खींच लिया। उस पर कलश रख सके या दिया रखे, बीच में बड़ा दिया रखिए और मानो आपकी 30 साल उम्र है, 30 दिए आप रख दिए और बीच में बड़ा दिया 31वां साल शुरू हो रहा है वो रख दिया।
आपके स्नेह ने एक एक दो दो दिया जलाया। भारत हमेशा ज्ञान का पुजारी रहा है, प्रकाश का पुजारी रहा है। अंधकार में से प्रकाश की तरफ आइए, प्रकाश को फूंक मारकर अंधकार में जाकर हैप्पी बर्थडे कभी ना मनाइए। स्वस्तिक बना दिया और फिर अपने जो स्नेही है वो दिया जलाए। कोई एक जलाए, कोई ऐसे कार्य करता है 2 ही जला ले। जय नारायण। कोई 5 ही तुम्हारे स्नेही 5-5 दिए जला लें, जैसी आपकी वो दिए जले। लेकिन कुटुंब में, खानदान में जो सर्वोपरि है, धन में, सत्ता में नहीं, शुभ कर्मों में जो सर्वोपरि है, उससे बड़ा दिया जलवाइए। और 30 साल तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश रहा वो सब अच्छा है, लेकिन हम चाहते कि भगवान इस वर्ष आपके जीवन में अधिक सुख, अधिक प्रकाश, अधिक ज्ञान, अधिक सामर्थ्य, अधिक ओज दे। इसलिए हम ये दिया जला रहे हैं। पृथ्वी आपके लिए सुखद हो, जल आपके लिए सुखद हो, तेज आपके लिए सुखद हो, वायु तुम्हारे लिए सुखद हो, आकाश तुम्हारे लिए सुखद हो, मित्र तुम्हारे लिए सुखद हो, पड़ोसी तुम्हारे लिए सुखद हो, और देवों के देव परमात्मा देव भी तुम्हारे लिए सुखद हो। भैया आपको बधाई हो, नूतन वर्ष की बधाई हो। क्या नूतन वर्ष मर गया क्या? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये क्या मखौल जमा दिए हम लोगों ने। मैं ये बात दिल्ली में बड़े जोर से करता हूँ, क्योंकि दिल्ली से ही सब जगह बात आसानी से पहुंचेगी। जयराम जी की नारायण हरि और प्रांतों में करता हूँ, लेकिन दिल्ली में तो जरा जोर दे के करता हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बोले बापूजी आप तो डांटते हैं, लेकिन भाई चॉकलेट तो किसी के बच्चे को बांट सकते हैं, डांट तो अपने बालों को ही दी जा सकती है। ये मोहब्बत की बातें हैं, औधव बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे औधव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है अथवा कहीं भी लिए, किसी भी गुरु को मानते हैं, हमें आनंद है। जिस माला पर आप जप करते हो उस माला का अपना प्रभाव है। कुछ वर्ष पूर्व बेंगलोर के अंदर रहने वाला वसंती नाम का साधक था। ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, कई पटरियां से उतर गए थे डब्बे, और कई पुलिया से लोग गिर गए थे, उसमें वो भी गिरा। लेकिन उसके गले में माला थी और गुरु मंत्र था। वो तैरना नहीं जानता था, फिर भी पुलिया से गिरा और पानी में डूबा नहीं, और 2 बच्चों की जान बचाकर निकला। भगवान नाम और गुरु मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। अदृश्य शक्तियां भी काम करती है, सहाय करती है। जयपुर के पास लदाना है, लदाना का उस समय छोटे मोटे रियासत के बादशाह लोग थे। बादशाह बैठा था, एक मुसलमान उन्हीं का आदमी आया तो लदाना नरेश की नजर गई कि अरे मुसलमान के बच्चे, तू हिंदू कब से बना, तेरे गले में ये माला कैसे है? बोले इसकी अपनी महिमा है। मैं अपने ननिहाल जा रहा था, शाम का समय था, सूरज डूबने पर था। 2 भयानक पुरुष देखे जिसको हिंदू लोग जमदूत बोलते हैं। मैं घबराया, जमदूतों ने कहा तेरे प्राण नहीं लेंगे, अभी बैलगाड़ी को भगाता हुआ एक युवक आएगा, उसकी बैलगाड़ी का पहिया इस खड्डे में जर्क खाएगा, हम उनके बैलों को प्रेरित करेंगे और बैल उसके पेट में सिंग घुसेड़ेगा, उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी है। हम लोग आदमी का निमित्त बनाने वाले काल के दूत हैं जमदूत, उसके रूह को लेकर जाएंगे। राजा साहब, मैं एक लोते अपने बेटे गफारिया की कसम खाकर बोलता हूँ, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, अभी भी संध्या का वक्त है। मैंने उन दूतों से अनुनय विनय किया कि मैं ये इसरार देखने के लिए गुलाम छुप कर बैठूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उनकी सम्मति लेकर मैं छुपा रहा। बैलगाड़ी आती हुई देखी मैंने, बैल भागते हैं
और वो उनको अधिक प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल जर्क खाई बैल के गाड़ी के पहिए ने, और बैल के कंधे पर जो गुजरी होती वो टूटी, और वो युवक लड़का जोर मारने लगा और बैलों को उत्तेजना हुई, बैल धकेलते उसे ले गए। लड़का मर भी गया, 30-32 साल का युवक। मैं भागा उन आकृतिधारी पुरुषों के आगे कि इनका आत्मा जो मरता है वो रूह इंसान, ये तो इंसान का ढांचा है शरीर, जो इंसान मैं कर रहा है वो कैसा। उन जमदूतों ने कहा कि वो इंसान हमारे हाथ में नहीं आया, क्योंकि जहां पर मौत हुई है वहां तुलसी के पौधे पड़े थे। जहां तुलसी दल और तुलसी के पौधे होते हैं वहां जमदूतों के पात्र वो नहीं होते हैं, वहां भगवान के पार्षद के अधिकारी होते हैं, वो भगवान के धाम में चला गया।